अनुज माथुर सर मेरे साथ हैं। सर, आप दो मैसेजेस बड़े लाउड एंड क्लियर हैं। अगर मैं कहूं, पहला तो एक मंत्र, और वो मंत्र दिया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का, और उसमें भी ये बताया गया है कि भारत एक ऐसी जगह है जो पीस एंड पीस के साथ साथ संवाद और जिस तरीके से लोगों के बीच में एक डेमोक्रेटिक वे में चीजों को एड्रेस किया जाता है, उसको महत्वता देता है। यानी सीधे सीधे मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को दैट नंबर वन, शांति के हम पक्षधर हैं, हम पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं और डायलॉग से ही चीजें सॉल्व होंगी। पूरी फिलॉसफी को उन्होंने निचोड़ करके इस डिक्लेरेशन में डाल दिया है, और ये बात हमने सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। शेरपा जो है अमिताभ कांत, उनका जरा यहां पर एड्रेस आ रहा है, दिखाइए जरा एक बार। On artificial intelligence, they are focused on cyber security. Also, I would say that one of the key aspects of this presidency has been its focus on developing and emerging markets. No document of G20 has had such an immense focus on developing and emerging markets and the voice of the global south as this particular document has. This is a document of the global south. This is a document of the developing countries which came together and spelled out their priorities. And India has been the spokesperson of all the global south and spelled out their priorities in this document. This document also condemns terrorism. It denies terrorist groups safe haven and freedom of operation and many other things. But let me assure you that for the planet, there are several new initiatives on climate and health, and this has been an inclusive G20. This has been a very a G20 where the leaders give a direction to global agendas, and this has laid the foundation for very bold action. But more than anything else, it has amplified the voice of global south. It has also demonstrated that India has a huge capacity. ये पहली बार है जब इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर इतना एम्फसाइज किया। अमिताभ कांत ये कह रहे हैं टेररिज्म का इसमें जिक्र किया गया है। योर टेक सर। Thank you, Amitabh. Following up on my अनुज सर। जी अनुज सर, कैन यू हियर मी? Yeah. I thought it is for anyway. So the terrorism actually ना, ये terrorism बहुत important issue था, और ये more importantly जो global terrorism हो रहा है उसके बारे में इसको डाला गया है। और एक और चीज मैं इसमें terrorism में बताना चाहूंगा कि CBRN terrorism जो है वो एक reality हो गई है, और जिस तरह से डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जा रहा है एक न्यूक्लियर टेररिज्म की भाषा से, उसको भी इसमें मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एड्रेस किया गया है। और ये बहुत बड़ा टेररिज्म के खिलाफ स्टेटमेंट है, और जो लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा साफ, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप जो बता रहे मेरे साथ इस वक्त आप जुड़ चुके हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, जो भी अभी तक के हाइलाइट्स हैं, योर टेक ऑन इट वेरी क्विकली। भाई, जो दुनिया के सामने समय जो मुद्दे हैं सभी को एड्रेस किया गया और सर्वसम्मति से, दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। इंडियाज जीनियस एट कॉम्प्रोमाइज, और ये नहीं कि किसी को नाराज किया है, सबको खुश करके सबको एक साथ लेके चले, क्योंकि आफ्टर ऑल एक दुनिया है, एक धरती है, एक भविष्य है, एक परिवार है। भारत ने ये साबित कर दिया है। सर, टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल। सारी दुनिया की नजर हम पे है। नई दिल्ली दुनिया की राजधानी है, और सब कह रहे हैं कि अगर उम्मीद है भविष्य के लिए, तो वो उम्मीद, उसका निर्माण भारत में, नई दिल्ली में हुआ है। सर, अब एक बड़ा सवाल यहां पर मैं सीधे पुष्पेश सर से जानना चाहूंगा। पुष्पेश सर, इस G20 का जो डिक्लेरेशन है, इसमें दो चीजों को बहुत एम्फसाइज किया गया है। देखिए, हमारे लिए यूक्रेन एक बड़ा विषय है, पूरी दुनिया के लिए यूक्रेन एक बड़ा विषय है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन उससे अफेक्टेड है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, उसको लेकर जो कहा गया है, और खासकर ये जो अभी जो चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे हम अपनी पृथ्वी को, कैसे हम अपने इकोसिस्टम को बचा के रख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर, जिसको लेकर भारत को सवाल खड़े करते थे कि ये भारत इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एंड आयरनी इज
कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो इस पर कम बात करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो दीपक वोरा साहब बात कह रहे थे उसने मुझे सोचने को विवश किया है कि भारत की प्रतिभा समझौतों की, कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं है, वो समन्वय की है, वो सिंथेसिस की है। वो जितने अंतर्विरोध होते हैं उनका समाधान एक समवेत स्वर में सहमति, सर्वसहमति बनाकर करता है और किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ गंवाया है या समझौता किया है या उसे झुकना पड़ा है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो आपका बुनियादी सवाल है कि जो सतत विकास है, जो प्रकृति को अक्षत रखना है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, उसके साथ जुड़े प्रश्न खाद्य सुरक्षा के हैं। तो सीधे बात कहीं अमूर्त नहीं की गई है कि मौसम बदलाव हो रहा है, उससे भविष्य में क्या होगा, या आतंकवाद से क्या होगा, या खाना कहाँ से आएगा। मगर जो आम आदमी की समझ में बात आती है कि अनाज कैसे सुलभ होगा, मौसम बदलाव से बाढ़ या भूकंप या इस तरह की प्रलंकारी घटनाएं नहीं होंगी। तो बिना कहे बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें जो भारत का राष्ट्रीय हित है वो तो सध ही रहा है, जो सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हित है उसके अनुकूल जिसमें साफ सुनाई दे रही है। आप जो बता रहे हैं सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सबको साथ लेकर चलने की जो बात है। अब जो मेरे पास कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा। मनीष मेरे साथ है। मनीष, बड़ा अंग्रेजी का शब्द है लेकिन पूछना जरूरी है, व्हाट इज द वाइब? अगर वहां पर एक फील की बात की जाए अमंग द डेलीगेट्स, व्हाट आर दे फीलिंग? क्या उनको लगता है कि भारत ने वो कर दिया जो अभी तक किसी को उम्मीद नहीं थी? क्या उनको यह लग रहा है कि भारत से ही उम्मीद थी जो अभी हुआ है, या फिर उनको यह लग रहा है कि जस्ट अनदर G20? देखिए, तीसरा विकल्प तो बिल्कुल नहीं कि जस्ट अनदर G20, क्योंकि शुरू से ही, आयोजन से ही लगातार सब दंग थे इस बात को लेकर। और आपने जो बाकी दोनों बातें कही, दोनों बातें लागू होती है। भारत ने दरअसल वो कर दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी और वो कर दिखाया गया है, और इसलिए सेंस ऑफ रिलीफ है, क्योंकि दिल्ली घोषणा पत्र दरअसल सबके लिए विन विन सिचुएशन है। केवल एक है देश, एक एरिया जिसे कहिए कि जिसको ये पसंद नहीं आएगा, वो है पाकिस्तान। क्योंकि आतंकवाद को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र में एकदम खरी खरी बातें कही गई है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को मंजूर नहीं किया जाएगा। FATF जैसी बॉडी को ज़्यादा शक्तियां देनी होगी, ज़्यादा संसाधन देने होंगे, क्योंकि अब आतंकी संगठन नए नए तरीके निकाल रहे हैं, चाहे वो अपने पैसे को छुपाने के लिए या तमाम तरह के। और किस तरह से पाकिस्तान देखते हैं, कभी ग्रे लिस्ट से कभी ब्लैक लिस्ट में, ये जो धूप छांव का खेल चल रहा है। तो अब FATF में नियमों में बदलने की बात आ रही है, ताकि पाकिस्तान की ये चालाकी, पाकिस्तान की ये चोरी जो आतंकी संगठनों को छुपाने की है, उसको पकड़ी जा सके। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जीत है आतंकवाद के मामले पर। चीन के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को प्रश्रय देता है कि किसी भी तरह के आतंकी गतिविधियों को मंजूरी नहीं होगी। और एक और बहुत अहम बात है आतंकवाद को लेकर, जिसमें कहा गया कि कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर किसी भी नाम से आप हमला करेंगे, ये आतंकवाद कबूल नहीं होगा। तो मुझे बार बार याद आता है कि ड्रोन से जो चाहे रूस जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है यूक्रेन के, या यूक्रेन जो रूस के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो यानी ये इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। कम से कम घोषणा पत्र में ये बातें कही गई है। तो मोटे तौर पर आप देखिए, युद्ध की चर्चा है, मैं आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। कार्रवाई हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या एपिक मोमेंट है भारत के लिए। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं इस कहानी के पीछे की बात जानना चाह रहा हूं।